हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूडी ड्रामास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4 ऑफ आवर ड्रामा अ लव सो ब्यूटीफुल। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हायंग है और सोली है दोनों एक साथ क्लासरूम में बैठे होते हैं और दोनों बहुत उदास होते हैं, जिस पर हायंग कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, और सोली बताती है कि असल में हियोन का बर्थडे आने वाला है तो उसे उसके लिए गिफ्ट खरीदना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। जिस पर अब सोली उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, और वो कहती असल में मुझे अपने पापा के लिए गिफ्ट खरीदना है लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। तो उनका दोस्त आगे होकर कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन उसके पास जितने पैसे थे उन्हें देखकर हायंग कहती है कि रहने दो, इनसे तो कोई असर नहीं होगा। और उसी वक्त क्लास में एक दोस्त आकर कहता है कि सुनो सुनो सुनो, तुम्हें पता है जो इस बार गेम्स होनी है उसका प्राइस क्या है? 1.5 मिलियन वॉन। जिस पर सब हैरान हो जाते हैं कि इतना पैसा, मतलब इतना पैसा इन्हें गिफ्ट मिलेगा। जिस पर वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम इनाम में पैसे जीतेंगे, तो क्यों ना हम ये करें। और तभी ह्यूजिन खड़ी होकर कहती है कि जो जो अपना गेम में खेलना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना नाम दे दो। तो ये दोनों अपना नाम लिखा देती हैं और इसके साथ अपनी दोस्त को भी कहती हैं और तीनों तैयार होती हैं गेम्स के लिए। अब ये तैयारी शुरू कर देती है और हायंग जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तो दोस्त कहता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए बॉइल्ड एग लेकर आया हूँ, जिस पर वो उसकी तरफ देखती है और वो कहता है कि तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत होगी ना गेम्स जीतने के लिए। और वो कहती है पहली बार तुमने कोई काम की बात की है। और वो कहता है कि क्यों ना मैं अपने आप को भी तुम्हें दे दूँ, जिस पर वो कहती है नहीं शुक्रिया। और उसके बाद दिखाया जाता है कि दूसरी ओर जो सोली है वो भी बहुत मेहनत कर रही होती है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पा रहा होता। जिस पर दैसंग वहाँ पर आ जाता है। तो हायंग कहती है कि क्यों ना तुम उसकी मदद करो, तुम तो एथलीट हो, तुम तो इसमें अच्छे ही होगे। जिस पर दासंग चला जाता है खेलने, लेकिन वो उसी की तरह बहुत बुरा खेलता है, जिस पर सब हैरान हो जाते हैं और ना कर देते हैं। अब सोली और दासंग दोनों एक साथ लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ पर सोली अपनी प्यार मोहब्बत वाली किताब पढ़ने लगती है और जो दासंग है वो पढ़ने लगता है कि कैसे हर्डल रेस करते हैं ताकि वो उसमें बेहतर हो सके और सोली को सिखा सके। तभी वहाँ पर आ जाता है हियोन और हियोन उसे देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन जब उसके पास से गुजरता है तो उसे इग्नोर करता है। जिस पर जो सोली है वो उसे देखकर उसके पीछे पीछे आ जाती है। ये सब हियोन बहुत पसंद करता है। वो कहती है कि तुम तो मिडिल स्कूल में बहुत अच्छा हर्डल रेस करते थे ना, क्यों ना तुम मुझे सिखा दो। जिस पर वो मना करता है। तो वो कहती है कि क्यों ना तुम मुझे सिखा दो प्लीज़। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं आती, मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर सकता। और वो कहती है कि तुम कौन सी किताब पढ़ने वाले हो। जिस पर वो कहता है बस अभी एक किताब उठाई है। उसने ह्यूमन अनैटमी की किताब उठाकर वहाँ से चला जाता है। जिस पर जो सोली है वो कहती है कितना कमाल का लड़का है यार, अनैटमी भी ऐसे ही पढ़ लेता है, वाह। और तभी दासंग वहाँ पर आ जाता है और तभी सोली उसे कहती है क्या तुमने वो बुक ढूंढ ली जो तुम्हारे कोच ने कहा था। तो वो कहता है नहीं नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा चलो मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराता हूँ। जिस पर वो कहती है कि कहीं मैं तुम्हारा प्रैक्टिस का टाइम तो नहीं दे रही। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, अब तुम्हारी बारी है, चलो करो। और वो उसे वही बातें बताता है जो वो किताब में पढ़ कर आया होता है। और फिर वो सोली को प्रैक्टिस कराता है कि तभी सोली जब भाग कर आती है तो उन दोनों की हग हो जाती है। और जिस पर दासंग बहुत घबरा जाता है और सोली तो बिल्कुल गौर ही नहीं करती। उसे होता है कि वो इस बार भी अच्छा नहीं किया। जिस पर दासंग कहता है नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हायंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है और उसका दोस्त उसकी मदद कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक और लड़का आकर हायंग से कहता है कि मुझे ये खेलने दो, लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ ऐसे कैसे खेलते हैं। जिस पर वो कहती है नहीं मैं कर लूँगी, और इसी खींचातानी में वो गिर जाती है। और जो उसका दोस्त है वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे उठाया नहीं जाता तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। वहाँ तभी दासंग और सोली आ जाते हैं, उसे उठाकर स्कूल की नर्स के पास लेकर जाते हैं और वो देखकर कहता है कि तुम क्या कर रहे थे। तो वो कहती है मैं रेस कर रही थी और वहाँ पर ऐसे गिर गई। जिस पर दूर से खड़ा होकर उसका दोस्त कहता है कि मिस्टर ली क्या ये ठीक तो हो जाएगी, कहीं इस पेन से कोई मर तो नहीं जाता, इसकी जान तो नहीं चली जाएगी ना।
जिस पर दहसंग और सोली बिल्कुल हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और नर्स हंसने लगता है। और तभी हायंग कहती है कि इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो, और वो कहती है कि नहीं मिस्टर ली, मैं बहुत सही हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। जिस पर नर्स कहता है कि शायद तुम्हें स्प्लिंट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि तुम्हें अपने पैर को रोक कर रखना होगा काफ़ी दिनों तक, और इसी वजह से तुम रेस को ज्वाइन नहीं कर सकती, और मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम हॉस्पिटल चली जाओ। जिस पर वो काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी दोस्त कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह किसी और को ढूंढ लूँगा उस रेस के लिए, तुम टेंशन मत लो, और मैं तुम्हारे हाथ और पैर बनूंगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। जिस पर वो काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है तुम पीछे हटो। और ये सब कुछ साइड से खड़ा नर्स देखकर हंसने लगता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोली नहाकर अब बाहर आ जाती है, और तभी हियोन को कॉल करती है और कहती है कि क्या कर रहे हो। जिस पर हियोन उसका कॉल देखकर खुश तो होता है, लेकिन फिर से अपनी वो इग्नोरेंस वाली फॉर्म में आकर कहता है कुछ नहीं, पढ़ रहा था, तुम बताओ। वो कहती है कुछ नहीं, असल में मुझे ये कहना था कि मैं हर्डल रेस की वजह से अब तुम्हारे साथ वापस नहीं ना आ पाती, तो तुम बुरा मत माना। जिस पर वो कहता है कि तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे हम रोज़ एक साथ आते हो। और वो कहती है अरे नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभार तो आते ही हैं ना, इसीलिए मैं कह रही थी। अच्छा क्यों ना तुम मुझे कल प्लेग्राउंड में मिलने आओ। जिस पर वो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर वो कहती है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ बातें हैं। तो वो अपनी किताबें बंद कर देता है और कहता है बोलो। और तब वो सारे दिन की बातें उसे बताने लगती है कि कैसे हायंग वहाँ पर गिर गई क्योंकि सेयंग ने उसे एकदम से खींचातानी की थी, और दूसरी तरफ जिन्हों ने जब कोशिश की उसे उठाने की तो उसे उठाया ही नहीं गया वो। और ये सब बातें उसे बताने लगी और दोनों हंसने लगे, और जो हमारा हियोन है वो आराम से बैठकर उसकी बातें सुनने लगता है। और तभी हमें अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि स्कूल में बैठकर हियोन भी अब प्लेग्राउंड में आया होता है और अपनी बुक पढ़ रहा होता है कि हायंग उसे कहती है कि वो देखो वो कितनी मेहनत कर रही है, क्यों ना तुम उसकी मदद करो। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं। और वो तभी कहती है कि तुम्हें पता है वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है, ताकि वो पैसे जीत सके और किसी के लिए कोई गिफ्ट लाना है उसे, इसलिए किसी का बर्थडे आ रहा है ना। जिस पर हियोन हैरान हो जाता है और उसे पता होता है कि शायद ये मेरे लिए ही इतना कर रही है, और जब उसकी तरफ देखता है तो वो उसे बहुत खुश होकर बुलाती है और वो हंसने लगता है। तो वो उसे कहती है कि क्यों ना तुम उसे सिखाओ। जिस पर दहसंग कहता है कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, अब तो उसी के हाथ में है ये सब कुछ। और तभी जो उनका दोस्त है जिन्हों, वो कहता है कि तुम उसे बॉदर मत करो, वो जो करती है करने दो। जिस पर दोनों उसकी तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने उससे बहुत गलत बोला है, अब तुम उसे उठकर चीयर करोगे। और वो उसे चीयर करने लगता है। तभी वो नीचे बैठकर अपना शूलेस बांधने लगती है कि एक हाथ उसकी ओर बढ़ता है। तो वो कहती है दसंग मुझे तंग मत करो, मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है। जिस पर वो कहता है लेकिन तुम तो बहुत गलत तरीके से कर रही हो। तो वो ऊपर देखती है तो असल में वो हियोन होता है और वो पूरी खुशी से खड़ी हो जाती है और वो कहता है क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं, और वो उसे सिखाने लगता है। और सोली है वो बहुत खुश होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दसंग अपने कोच से बात कर रहा होता है और उसका कोच उससे गुस्सा कर रहा होता है कि आजकल तुम मेहनत नहीं करते, मैंने सुना तुम फील्ड पे ही रहते हो। और वो कहता है कि वो फील्ड डे आ रहा है ना, इसीलिए। जिस पर वो कहता है कि फील्ड डे तुम्हारे बारे में तो नहीं है, तुम क्या उसमें स्ट्रीमिंग ऐड है नहीं ना, तो जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। और वो डांट सुनकर वहाँ पर चुप कर खड़ा हो जाता है। अब दिन आ जाता है फील्ड डे का, जहाँ पर वो सोली है वो बहुत घबराई होती है, और तभी यान उसके पास आकर उसे चीयर करता है और ये सब स्टार्ट हो जाती है। जिसमें स्टार्टिंग में जो लड़की होती है वो थोड़ा धीरे चलती है, और उसके बाद आ जाती है इनकी दोस्त की बारी जो कि सोली के साथ बैठती है, और वो काफ़ी तेज़ी से भागकर उनकी तरफ पहुंच जाती है। और लास्ट में बारी आती है सोली की, और सोली इतनी तेज़ी से करती है कि सब हैरान हो जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि एक टैडी आकर उसे सपोर्ट करता है, और टैडी के साथ भागते भागते उसकी फर्स्ट पोजीशन आ जाती है, जिस पर सारे हैरान हो जाते हैं और वो टैडी को बहुत प्यार से हाथ लगाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हियोन वहाँ पर आ जाता है और वो उससे भी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि असल में वो टैडी कोई और नहीं बल्कि दसंग होता है, जो कि सोली को सपोर्ट करने चाहता है।
अब उन्हें गिफ्ट में जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे देखकर वो बहुत निराश होते हैं। असल में वो सिर्फ 1 लाख वॉन होता है, जिस पर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि सारी क्लास में डिवाइड कर बहुत कम पैसे उनके पास आते हैं। और वो कहता है कि मुझे लगा मिलियन होंगे, मुझे सुना ही नहीं दिया था शायद। जिस पर उन्हें बहुत दुख होता है कि इनमें से तो अब कुछ भी गिफ्ट नहीं आएगा। और तभी हायंग कहती है कि अब मैं चलती हूँ, जिस पर वो कहते हैं कि इस टाइम तुम कहाँ जाओगी? तो वो कहती है मुझे अपने डैड को मिलना है, उनकी आज फ़्लाइट है तो मैं अब लेट नहीं हो सकती। जिस पर वो कहते हैं लेकिन तुम जाओगी कैसे? अगर पकड़ी गई तो बहुत गुस्सा करेंगे। जिस पर ह्योन उसे एक सलाह देता है कि क्यों ना तुम नर्स ऑफिस के सामने जो गेट है वहाँ से जाओ। जिस पर सब हैरान हो जाते हैं कि ये बात इसे पता है कि स्कूल कैसे बंक करना है, और सब उसकी मदद करते हैं स्कूल बंक करने के लिए। उसे सब गेट के ऊपर से कूदने में मदद करते हैं कि तभी वहाँ पर सर आ जाता है तो सभी भागने लगते हैं। और जो जिनहाओ है वो भागकर सर को पकड़ लेता है, कहता है मुझे कुत्ते से डर लगता है, वहाँ पर कुत्ता है, प्लीज़ मुझे बचाए। जिस पर सर कहता है मुझे पता है तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो, पीछे हटो मुझे देखने दो। और वो वहाँ पर कुत्ता होता है तो वो भी डर जाता है। और दूसरी तरफ जो हायंग है वो वहाँ से भागकर निकल जाती है कि तभी उसे वहाँ से आते हुए मिल जाते हैं नर्स, जिस पर वो कहता है ये पहन लो। और वो कहती है क्या? और वो उसे बताता है कि उसकी पैंट फट गई है तो ये काम आएगा। जिस पर वो जल्दी जल्दी से बांध लेती है। वो कहने लगती है कि मैं कुछ वैसे, और वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं बस इतना उम्मीद करता हूँ कि तुम कुछ गलत काम नहीं करोगी। जिस पर वो कहती है क्या? नहीं नहीं, सच में। और वो हंसने लगता है, कहता है पकड़ी मत जाना। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और हायंग उसे पीछे से देखती रहती है, उसे वो अच्छा लगने लगता है। और यहीं पर हमारा ये सीन ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, सो देखना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।